हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, बहुत लोग इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत से बुक्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर किसी भी तरह से इंग्लिश को सुनते नहीं हैं। वो लोग वर्ड्स का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। वो लोग वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन में अक्सर गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में। इसे सीखने के बाद आप लोग वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था, वॉवेल्स जो है वो 5 तरह के होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स जो है वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और रेस्ट ये पांचों को छोड़ के जितने भी लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है वो आपका कॉन्सोनेंट में आ जाता है, जो कि आपका है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और हमने आपको बताया था एक्स और वाई जो है, दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था एक्स और वाई जो है ये आपका सेमी वॉवेल कहलाता है। ये ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है सिचुएशन के अनुसार वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों में प्रयोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, जैसे सबसे पहले हम वॉवेल का सीखेंगे। वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन, वॉवेल्स का जो ए, ई, आई, ओ, यू है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो जैसे देखिए आप ए का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। सो दोस्तों, ए का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। ए, आ उच्चारण होता है। जैसे आप लिखते हैं इंग्लिश में, जैसे आपको अनिल लिखना है, अनिल, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ANIL। जैसे हो गया आपका अंकित, ANKIT। यहाँ मतलब जहाँ आ, ए का यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन, अगर आप हिंदी बोलते हैं, आपको जैसे जहाँ आ गया, जैसे अनिल, अंकित, अमित, इस तरह का वर्ड आया तो आपको ए का यूज करना है। अब देखिए आग, आ जो उच्चारण होता है, आ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी ए से ही होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लिखते हैं अफ्टर, स्मॉल, वार, कार। यहाँ मतलब आ का जब आप उच्चारण करते हैं वहाँ भी आप ए को ही यूज करेंगे। तो दोस्तों, और ए का कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे आप ए लिखते हैं, ए, जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया बे। बे मतलब क्या होता है, खारी। जैसे आपका डेट हो गया, डेट, तारीख। जैसे से मीन्स कहना। और ए का उच्चारण होता है ए का जो होता है उसमें आप ए का उच्चारण करते हैं कुछ कुछ शब्दों में। जैसे आपका केट हो गया, मेड हो गया, और कुछ शब्द है जहाँ आप ए का यूज करते हैं। जैसे कि आपका हो गया जैसे मेयर हो गया,
मेयर, रेयर, सो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो दोस्तों एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हम आपको बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। इफ देयर इज कंसोनेंट आफ्टर ए एंड देयर इज ई आफ्टर consonant, then pronunciation is क्योंकि दोस्तों अगर ए के बाद आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद अगर आपका ई आ रहा है तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ए होगा। ए जैसे एग्जांपल देखिए, तेज, जिसका उच्चारण तेज, केज हो गया आपका, सो दोस्तों ए का उच्चारण आपने देखा। अब देखिए जैसे आ का आपको उच्चारण करना है आ, तो कुछ केस में जो है ना आप डबल ए का यूज कीजिएगा। जैसे आपका वर्ड हो गया बाजार, बा, तो इसमें डबल ए का यूज होगा। ए आई मतलब क्या होता है, ए का। ऐसे अगर आप नाम लिखिएगा किसी का, जिससे आप, तो उसमें आ जो होगा वो डबल ए से आप उसको लिखेंगे। ए आई से होता है ए का। जैसे आपका एग्जांपल हो गया एम, एल, और ए आई से आई का भी होता है। जैसे आपका हो गया एयर, पेयर, और ए ओ से होता है ओ का। जैसे हो गया आपका एओर्टा, एओरिस्ट। सो दोस्तों आपने ए जो आपका वोवेल है उसका आपने यूज़ देखा। अब हम लोग सीखते हैं यूज प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई का। दोस्तों ए में जो है आप कुछ और वर्ड रह गया, उसको सीख लीजिए। ए यू से औ का, जैसे कि आप लिख सकते हैं डॉक्टर, आउट, और ए वाई से होता है आपका ए का, जैसे स्टे, पे। तो दोस्तों होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे ई का प्रोनाउंसिएशन को। सबसे पहले ई का प्रोनाउंसिएशन कुछ केस में आ का भी प्रोनाउंसिएशन ई से होता है कुछ केस में। जैसे कुछ वर्ड देखिए, जैसे अर्ली, अनटायरली, कुछ केस में
ई का प्रोनाउंसिएशन जो है आ जैसा होता है, आ, जैसे आपका हो गया आई, दूसरा हो गया आयास, आयास, कुछ केस में ई का भी प्रोनाउंसिएशन ई से होता है, जैसे आपका हो गया बिफोर, सेकेंड हो गया आपका रियर, सो देखते जाइए दोस्तों। ई का जो है ए का में भी उच्चारण होता है, ए का, जैसे बैग हो गया आपका, लेस, यहाँ जो ई का जो है यहाँ उच्चारण कैसा हो रहा है, ए का, बैग, लेस। कुछ केस में दीर्घी का भी जो है उसका उच्चारण ई से होता है, जैसे आपका हो गया बी, ही। सो दोस्तों कुछ केस में जो है ई ए का भी जो है उच्चारण आपका ये दीर्घी का ही करता है, जैसे कि आपका वर्ड हो गया मेन, रीड, और डबल ई का भी जो उच्चारण होता है वो आपका दीर्घी का ही होता है कुछ शब्दों में, जैसे आपका बी हो गया, फील हो गया। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका ई आई एस, इसका उच्चारण होता है आई, जैसे आप लिखते हो ना आइडर, AITHER, हाइट, फिर नेक्स्ट है आपका ई आई, इसका उच्चारण होता है एस। कौन कौन से शब्द में ऐसा होता है, जैसे आप 8 लिखते होंगे, 8, फ्रेट, ईओ, इसका उच्चारण होता है यो, यो मतलब जैसे आप जियोग्राफी लिखते हो ना, जियोग्राफी, जियोग्राफी। मिटियोर, मिटियर। सो दोस्तों ठीक वैसे ई का उच्चारण यू होता है, जैसे आप यूरोप लिखते हो, यूफनी लिखते हो, और ई डब्ल्यू का भी जो उच्चारण है वो यू ही होता है। ई डब्ल्यू का उच्चारण यू किस केस में होता है, जब ये ई डब्ल्यू से पहले जो है आपका कोई भी जो लेटर हो वो अगर कॉन्सोनेंट हो तो वो कॉन्सोनेंट का जो है वो आधा ही मतलब उच्चारण में आता है। जैसे देखिए ई डब्ल्यू से पहले कॉन्सोनेंट है आपका एन, ई डब्ल्यू से पहले कॉन्सोनेंट एफ है, ई डब्ल्यू से पहले कॉन्सोनेंट जे है, ई डब्ल्यू से पहले कॉन्सोनेंट डी है। देखिए यहाँ कैसे उच्चारण हुआ है, एन ई डब्ल्यू मतलब न्यू मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट का जो है मतलब कॉन्सोनेंट को मतलब आधा उच्चारण किया गया। तो अब हम सीखेंगे कि मतलब कुछ केस में क्या होता है, ई जो है ई साइलेंट हो जाता है, तो वो कौन कौन सा वर्ड है, कहाँ पे मतलब ई साइलेंट हो जाता है, चलिए देखते हैं। सो दोस्तों किस केस में आपका जो है ई जो है साइलेंट रहता है, जैसे देखिए द वर्ड्स ending with e and before e if there is consonant and before consonant if there is a I o or u vowel there the pronunciation of e is silent। मतलब कि वैसा वर्ड जो कि एंडिंग हो रहा है ई से और ई से पहले जो है आपका अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले अगर आपका कोई भी वॉवेल आ रहा है ई को छोड़ के, तो उस केस में जो है आपका जो ई का जो प्रोनाउंसिएशन वो होगा वो साइलेंट हो जाएगा। और मतलब वो देखिए वो जो जो आपका वॉवेल है उससे पहले जो आपका वॉवेल है, मतलब जैसे आप यहाँ देखिए
एस ए एम, इससे हम आपका ई जो यहाँ वोवेल है, इससे पहले अगर कोई वोवेल है, एम तो आपका कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वोवेल क्या है, ए। तो यहाँ ए का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो थोड़ा लंबा होगा, जैसे सैम, वेट, वेब, टेप। और देखिए जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ वर्ड जो है वो एंडिंग नहीं हो रहा है ई से एंडिंग नहीं हो रहा है। तो जब वर्ड एंडिंग ई से नहीं हो रहा है तो इस केस में देखिए कॉन्सोनेंट से पहले जो आपका वोवेल है उसका प्रोनाउंसिएशन सिंपली हुआ टेप, रेट। दोस्तों यहाँ हम आपको बताएं ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई का यूज, मतलब ई के पहले जो है वोवेल होना चाहिए, और वोवेल से पहले भी जो ई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये आपका वोवेल है, वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और कॉन्सोनेंट से जो पहले वोवेल होगा, जैसे यहाँ पे ए जो है, ए का इसका हम एग्जांपल दी। अब आगे जो है यहाँ ए की जगह पे हम आई कर देंगे, उसका एग्जांपल देखें। सेकेंड एग्जांपल देखिए दोस्तों, आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई। अगर ई से पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले जो आपका वोवेल अगर आई है, उस केस में प्रोनाउंसिएशन जो आपका होगा, जैसे यहाँ देखिए ई है, ई से पहले आपका कॉन्सोनेंट एन है, एन से पहले आपका क्या वोवेल आ रहा है, वोवेल अगर आई है, इस केस में आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे वाइन, काइट, माइन, साइट। और सिंपली हम इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मान लीजिए ये आपका अगर लास्ट में वर्ड जो है अगर एंडिंग ई से नहीं हो रहा, उसको सिंपली हम मतलब वो करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे विन, सीट। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई से पहले जो कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट से पहले जो आपका वोवेल अगर ओ आ रहा है, उस केस में जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे नोट, पोप, नोज, रोज। सिंपली इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे नोट, पोप। ये मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर यहाँ वर्ड अगर एंडिंग ई से नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ई से पहले जो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले जो वोवेल है, वोवेल क्या होगा, लंबा समय तक इसको हम लंबा समय तक इसको हम नहीं खींचेंगे। जैसे आगे ये पहले हम आपको बताए हैं, मतलब कि अगर वैसा वर्ड जो एंडिंग हो रहा है ई से, और ई के पहले कॉन्सोनेंट से पहले जो वोवेल आ रहा है आपका, वो जो है लंबा समय तक उसको हम, कॉन्सोनेंट से पहले जो वोवेल है उसको हम लंबा समय तक उसको बोलना पड़ता है। जैसे सैम, यहाँ भी ठीक वैसे है, वाइन, नोट। और जिसमें वर्ड वैसा जो जिसमें ई से लास्ट नहीं हुआ है, उसको हम उतना लंबा नहीं बोलेंगे, जैसे नोट हो गया, पॉप हो गया। दोस्तों ठीक वैसा एग्जांपल देखिए, अब ई से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले आपका वोवेल जो है वो यू, तो उस केस में हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, रूल, जून, ट्यूब, क्यूब। तो चलिए दोस्तों, आपने ए और ई का प्रोनाउंसिएशन देख लिया, अब आपको हम ई का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो बताएंगे। तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई का प्रोनाउंसिएशन देखिए, आई इक्वल टू हर्षिका, जिससे मतलब देखिए किसी केस में आई का यूज़ जो है वो मतलब हर्षिका में होता है, जैसे कील, बिल। कहीं पे दीर्घी का यूज होता है, जैसे आपका हो गया इडियम, इडियट। कहीं पे इसको आई इक्वल टू आई मतलब चाइल्ड, काइंड। आई इक्वल टू आ का भी बहुत जगह यूज होता है, जैसे आप फर्स्ट लिखते हैं, बर्थ लिखते हैं। आई इक्वल टू आई का भी बहुत जगह यूज होता है, जैसे फायर हो गया, वायर हो गया आपका। यहाँ आई इक्वल टू ई मतलब कि गार्जियन, या एशिया हो गया आपका, डायमंड हो गया। मतलब जैसा मतलब विभिन्न जगह पे अलग अलग तरीके से जिसका मतलब वो यूज हो रहा है। जैसे आई ई और ई आई का जो है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन में जो यूज होता है उसको दीर्घी का मतलब दीर्घी का यूज करते हैं, ये वाला। जैसे रिसीव हो गया, रिलीव हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ। सो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ का कभी कभी प्रोनाउंसिएशन जो है आ होता है। कौन कौन से शब्दों में ओ का प्रोनाउंसिएशन आ होता है, जैसे कम हो गया आपका, डन हो गया। किसी किसी केस में आ भी यूज होता है, जैसे आपका डॉग हो गया, नोट हो गया। किसी किसी में ओ से ओ का हो जाता है, जैसे आपका होम हो गया, पोस्ट हो गया। डबल ओ से मतलब हर्षों का हुआ, जैसे बुक हुआ, सुन हुआ। डबल ओ से किसी केस में दुर्गों का भी हो जाता है, जैसे बुट हुआ आपका, कुक हुआ। ओ यू से आओ मतलब कि ओ यू, किसी किसी के ओ यू का उच्चारण होता है आओ, जैसे शॉवर, गॉड। ओ वाई का उच्चारण होता है वाई मतलब कि बॉय, टॉय। किसी किसी में ओ डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, जैसे आपका बो हो गया, ग्रो हो गया। किसी किसी में ओ डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन आओ होता है, जैसे काउ, हाउ। किसी किसी में ओ यू का प्रोनाउंसिएशन आओ होता है, जैसे आपका हो गया फाउल। किसी किसी में ओ यू का प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, जैसे आपका पोर हो गया। और किसी किसी केस में ओ यू का प्रोनाउंसिएशन अ होता है, जैसे आपका टच हो गया।
और किसी किसी केस में ओ यू का प्रोनाउंसिएशन दुर्गू का होता है, जैसे टूर। अब दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू, यू का प्रोनाउंसिएशन। देखिए किसी किसी में यू का प्रोनाउंसिएशन जो है वो आ होता है, जैसे बट हर। किसी किसी में हर्षु का होता है, जैसे पुट हो गया, पुल हो गया। किसी किसी में दुर्गू का प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे आपका जून हो गया, जूट हो गया। किसी किसी में यो का प्रोनाउंसिएशन जैसे है श्योर, प्योर। किसी किसी में यू का होता है, जैसे क्यूट हो गया, ट्यून हो गया। किसी किसी में यू इक्वल टू आ का प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे कि आपका हो गया गाड हो गया, गाभा हो गया। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट का। इस वीडियो में हम आपको वोवेल जितने भी थे उनके प्रोनाउंसिएशन को बता दिया। सो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई